नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल निषाद और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल लर्निंग पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नोनी सशक्तिकरण का जो है फॉर्म आप ऑनलाइन कैसे करोगे और आपका जो है आवेदन जो है सक्सेसफुली कैसे होगा और आपको जो है नोनी सशक्तिकरण का जो है लाभ कैसे मिल पाएगा, ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपने थंबनेल देख के आए हैं तो आपको समझ ही गया होगा कि सिर्फ आवेदन करने से ही आपको जो है नोनी सशक्तिकरण का जो है लाभ नहीं मिलता। सिर्फ आवेदन कर दिया तो इससे आपका जो है लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा जो है आपको डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और उसके अलावा आपको जो है श्रम विभाग को कुछ खर्चा पानी भी देने को हो सकता है। तो इन सब के बारे में आपको मैं डीपली बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यूट्यूब पर आपको ऐसा वीडियो कभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा जो तुम्हें इतने डीप में बताएगा कोई। तो मैं जो है आप लोगों को इतना डीप बताने वाला हूं कि आप लोग को एकदम बारीकी से समझ आ जाएगा। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको एक बारीकी सी स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन तो करना ही होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस में आपको पहले बारी बारी से बता देता हूँ कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ही बारीकी से करना है। यहाँ पे आपको कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आप कुछ गलती करते हो यहाँ पे तो यहीं से ही आपका जो है रिजेक्शन, आवेदन को ही रिजेक्ट किया जा सकता है। तो पहले जो है ऑनलाइन आवेदन में आपको गलती नहीं करना है। तो चलो पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ये बताता हूँ, फिर बाकी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रोम या गूगल जो भी ओपन करना चाहते हो, मोबाइल चाहे डेस्कटॉप, जो भी जिसमें भी करना चाहते हो, तो वहां पे आपको लिख लेना है श्रम विभाग। ठीक है, श्रम विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, देख सकते हो, छत्तीसगढ़ लेबर डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का यह वेबसाइट है। यहाँ से मैं आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे आने के बाद जो है आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, देख सकते हो। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, श्रमेव जयते नाम का जो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो भवन एवं अन्न सन्निर्माण जहां पे आपको दिखाई देंगे। और नोनी सशक्तिकरण जो सहायता योजना जो है ये भवन एवं अन्न सन्निर्माण के अंतर्गत ही आता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि भवन निर्माण के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम सामान्य भाषा में श्रमिक संगठित श्रमिक कार्ड बोलते हैं, उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए हम सर्विस चुनने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम योजना सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे योजना के बाद हम आवेदन सिलेक्ट करते हैं। योजना यहाँ पे, फिर यहाँ पे आवेदन, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े के बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। आपको माउस के कर्सर को आप बारीकी से देखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिला पूछा है तो यहाँ पे हम जिला सिलेक्ट करते हैं। तो हम जो है राजनांदगांव जिले से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो है नया पंजीयन क्रमांक, तो पंजीयन क्रमांक आपको मिलता कहाँ है, तो श्रमिक कार्ड में जो है पंजीयन क्रमांक होता है। तो श्रमिक कार्ड का पंजीयन क्रमांक यहाँ से डाउनलोड, मतलब आपको देख लेना है, पंजीयन क्रमांक यहाँ से डाल लेना है। तो हम अपना पंजीयन क्रमांक डालते हैं 4299588068। ठीक है, इस प्रकार से हमारा श्रमिक कार्ड पंजीयन नंबर है। हर एक कार्ड का अलग अलग पंजीयन कार्ड नंबर होता है। तो आप लोग जो है इतना दूर तक वीडियो देख रहे हो, मतलब इतना तो पता है आप लोगों को, इतना आश्वासन करता हूँ कि आप लोगों को जो है श्रमिक कार्ड में नंबर होता है वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे विवरण देखे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विवरण देखे के बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है जिसका भी श्रमिक कार्ड नंबर डाले होंगे उसका पूरा जन्म कुंडली इस तरह आ जाएगा। बोलूं तो आपका जो श्रमिक कार्ड है उनका जितना भी डेटा होगा, कितने मेंबर्स होंगे, उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा उन्होंने कौन कौन सी योजना में फॉर्म डाला है, कितने लाभ मिले हैं, ये सब चीजें आपको दिखाई देंगे। मेन डेटा आता है नियोजक का विवरण। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो नियोजक का विवरण आपको दिख रहा होगा गाइस। ये चीजें आपको जो है नियोजक जब फॉर्म डालते हो, नियोजक द्वारा शासन में प्रपत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, उसे जब भरते होते हैं, यहाँ पे देखो नियोजक का नाम, नियोजक का पता, ये सब चीज लिखा है। तो इसी को आपको भरना होता है वहां पे, क्योंकि यहीं से वेरीफाई होता है। ठीक है, तो इसको आपको देख के याद रख लेना है। ठीक है, नियोजक का पता और नियोजक का नाम में क्या डाला है, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं योजना चुने। तो यहाँ पे योजना में हमें जो है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाभ देवे पे क्लिक करते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास जो एक मोबाइल नंबर होगा, ये जो नंबर होगा एक श्रमिक कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होता है। तो उस नंबर पे एक ओटीपी आता है जो कि आपको साउंड में चला ही गया होगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे हम फटाफट से उस ओटीपी को हम डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई ओटीपी के बटन मिलेगा, तो ओटीपी पे हम क्लिक कर देते हैं। आज इतना तो
मुझे लगता है आप लोग तो समझदार होंगे, बारीकी से जो है वीडियो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लो ही बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको बताने। अगर आपको कुछ परेशानी होता है, कुछ समस्या आता है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर ऑलरेडी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होता है, तो वहां से आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेज करना होगा तो आप व्हाट्सएप पे कीजिएगा, और आप ज्यादातर केसेस पे आप जो है कॉल कीजिए, बिंदास निसंदेह आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो बैंक डिटेल्स आपको पूछा गया है, बैंक नाम, ब्रांच नाम, अकाउंट्स नंबर, IFSC कोड, ये सब चीजें आपको किसका डालना है। तो याद रखना, नोनी सशक्तिकरण योजना का जो बैंक डिटेल डालना होता है उस बच्ची का डालना होता है जिसका आप फॉर्म डाल रहे हो। ठीक है, ना कि उस श्रमिक का। श्रमिक का यहाँ पे बैंक डिटेल नहीं डालना होता है, याद रखना। यहाँ पे उस बच्ची का बैंक डिटेल डालना है, जैसे कि कौन से बैंक से है, तो जैसे कि हम मान लेते हैं ग्रामीण बैंक से है, ब्रांच नाम उनका डालना है। ठीक है, यहाँ पे उसका ब्रांच नाम डालना है, जैसे कि मैंने महात्मा चांदूर। अकाउंट नंबर डालना है XYZ, और IFSC कोड डालना है, जैसे कि CRGB 8229। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से उनका पूरा यहाँ पे डेटा डाल देना है। मैं एक डेटा डेमो के रूप में डाला हूँ। देखो यहाँ पे जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हम श्रम विभाग द्वारा कर देते हैं। ऐसे तो आप चाहे तो कोई भी डेटा कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि श्रम विभाग ही डालो, आपकी मन इच्छा जाओ जो भी डालना चाहो। उसके बाद जो है पुत्री का नाम, किसके लिए फॉर्म डाला जा रहा है, तो देखो इस श्रमिक कार्ड में जितने भी पुत्री ऐड होंगे, इस श्रमिक कार्ड में जितने भी पुत्री का नाम होगा वो यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पुत्री ऐड है, तो यहाँ पे नाम है और ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जन्म तिथि पूछा है, उस पुत्री का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे कैलेंडर होता है, यहाँ से कैलेंडर को देख के आप उनका डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो, जैसे कि 25। तो यहाँ पे हम जो है इधर देख सकते हो, इस प्रकार से आना है, इसको करना है और यहाँ पे 7 कर देना है, और कोई भी डेटा डाल देना है यार, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, ये डेटा आपको देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर जो है पुत्री का ही डालना है, नॉट कोई दूसरे व्यक्ति का नहीं डालना है। जिस बच्ची का आप फॉर्म डाल रहे हैं नोनी सशक्तिकरण, उसी बच्ची के यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो आवेदन का प्रकार में आप शिक्षा भी कर सकते हो, विवाह भी कर सकते हो। ज्यादातर केसेस में विवाह कहा जाता है, लेकिन आप शिक्षा के लिए भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, इससे कोई भी मैटर नहीं करता। गला खराब हो गएगा इस आप में बोलते बोलते। यहाँ पे आता है दस्तावेज संलग्न करें। देखो आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑनलाइन करते टाइम आपको बहुत से सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। देखो यहाँ पे लगेगा पंजीयन परिचय पत्र, जिसे हम सामान्य भाषा में श्रमिक कार्ड कहते हैं। ठीक है, श्रमिक कार्ड यहाँ पे लगेगा। उसके बाद श्रमिक कार्ड मम्मी का ही होता है, आप लोगों को पता होगा श्रमिक कार्ड कैसा होता है, क्या होता है। अगर इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता आपको, तो ये वीडियो आप मत ही देखो यार, सच बताओ तो। दूसरी चीज यहाँ पे पुत्री का आधार कार्ड। ठीक है, पुत्री का आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करना है। अब देखो भाई, आप लोगों को ओरिजिनल ही अपलोड करना है, और आप फोटोकॉपी अपलोड मत करना, वरना अन्यथा जो है निरस्त करने दिया जाएगा। यहाँ पे नोटिस दिया हुआ होता है, तो आप जो है उसका कलर कॉपी ही यहाँ पे अपलोड करना। यहाँ पे देखो पुत्री का बैंक पासबुक की कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है। अब अपलोड करना नहीं आता तो अपलोड कैसे किया जाता है, एक थोड़ा सा डेमो देता हूँ। देखो यहाँ पे जो है चूज फाइल के बटन दिया है, तो वहां पे दबाया जाता है। यहाँ पे कौन से डायरेक्टरी में आपने फाइल को रखा है, आप यहाँ पे देखोगे कि आपने डेस्कटॉप पे रखा है, कहाँ पे रखा है, यहाँ पे आपको पता होगा। और यहाँ पे आपको पता होने के बाद जो जैसे कि मुझे पता है कि ये मेरा फाइल है, ये देखो ऐसा, और ये ओपन बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो मैं एक डेमो के रूप में दिखाया हूँ, ऐसा तो गलत चीज डाला हूँ वहाँ पे। तो इस प्रकार से सारा डॉक्यूमेंट डालना है। यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र भी डालना है आपको, 10वीं का अंक सूची भी डालना है, उस बच्ची का 10वीं अंक सूची यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे नियोजक के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र, मैंने बोला था आपको ये चीजें पिछले दिखा दी गई, नियोजक का नाम और पता आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, वहां से ही आपको इसको भरना होता है, और स्वघोषणा पत्र। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहाँ से अपलोड करके डालना होता है। उसके बाद देखो ये दोनों अपलोड डालोगे। देखो गाइस, आपको कुछ परेशानी आती है इसको भरने में, तो आपको मैं निसंदेह आपको मैं बताऊंगा आपको कैसे भरा जाता है, ये सब चीजें बताऊंगा, आप धैर्य रखिए। ठीक है, यहाँ पे ये कैप्चर कोड दिख रहा है ना, इस कैप्चर कोड को यहाँ पे डाला जाता है, जैसे कि 9 7, उसके बाद 6 7, उसके बाद 3 1। ठीक है, उसके बाद जो है सुरक्षित करे के बटन पे क्लिक कर देना। देखो गाइस, मैं जो है इसको अपलोड नहीं कर सकता, दिक्कत है कि मैं आपको डेमो के रूप में एक फाइल बना रहा हूँ। डेमो अकाउंट समझते होंगे या नहीं समझते मुझे नहीं पता आप लोग। अगर आप इसमें सुरक्षित बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना सब चीज भरने के बाद, तो मेरे पास एक प्रिंट आउट आ जाएगा। आप लोग समझते होंगे प्रिंट आउट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो कि आप उसमें आवेदन नंबर होता है, तो उसको आप फिल कर देना अच्छे तरीके से।
तो बाकी चीजें मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप ये है कि नियोजक के संबंध में शासन द्वारा जो निर्धारित प्रपत्र है, घोषणा पत्र आपको और स्व घोषणा पत्र कहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है और डाउनलोड कहाँ से करना पड़ता है। तो देखो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो नियोजक का फॉर्म और स्व घोषणा पत्र, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगा, भरने में परेशानी होगा। तो भरने के लिए मैं देखो यहाँ पे एक डेटा यहाँ पे पहले से सेव रखा हूँ। देखो ये है, चलो दिखा देता हूं आपको। देखो ये है नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का स्व घोषणा पत्र प्रारूप, ठीक है। आप लोगों को इतने अच्छे से दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। स्व घोषणा पत्र इस प्रकार से लिखा हुआ भरा जाता है। देखो इसमें जो नाम लिखा है ना, वो उसकी मम्मी का नाम है। रीजन है कि उसकी मम्मी के नाम से ही कार्ड है, ठीक है। तो पूरा डेटा उनके ही हिसाब से भरा है, पंजीयन नंबर भरा है और कौन से काम करता है वो सारा, और किसके अंतर्गत काम करता है, नियोजक कौन है, ये यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये बच्चे की क्रम जो है, और जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस बच्ची का नाम जो है प्रियंका है और उसका आधार कार्ड नंबर, इसको आप इजिली भर लोगे। मेरे हिसाब से इसको भरना बहुत ही आसान है। अगर आप भर नहीं पा रहे हो इसको तो थोड़ा सा आप लोगों को कोई परेशानी आता है तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसको पढ़ पढ़ के भरना होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेट डालना कंपलसरी है, उस आवेदक को यहाँ पे साइन कराना है और उस आवेदक की जो डिटेल्स है, हितग्राही का नाम जैसे और पता और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो ये सब चीजें आपको बहुत आसान, ये चीजें उतना टफ नहीं है। टफ होता है ये चीज, ये जो नियोजक का जो फॉर्म है ना, इसको भरना थोड़ा सा टफ हो जाता है लोगों के लिए। तो उसमें भी ये नाम वगैरह तो आप भर लोगे, ग्राम पचानदूर जो भी अपना जिला वगैरह है आप लोग भर लोगे। दिक्कत आता है कि आप इस संस्थान को भरने में थोड़ा सा आपको परेशानी होता होगा। तो देखो संस्थान नियोजक व्यक्तिगत का नाम में जो है नियोजक का, जो मैं पहले ही आपको वीडियो दिखा रहा था ना, तो श्रमिक कार्ड के सबसे नीचे वाला लाइन में आपको मैंने दिखाया था नियोजक का नाम, नियोजक का पता और नियोजक का नाम। वहां पे जो भी नाम होगा वहां पे ये वाला नाम डाल देना। अगर खाली होगा, वो नियोजक का नाम खाली होगा, तो किसी भी ठेकेदार का नाम यहाँ पे डाल सकते हो जहां से आप काम करते हो। कार्यस्थल का पता जो है, आप जिस भी जहां भी आप काम करते हो वहां का ग्राम का नाम डालना है। जैसे कि मैंने एक नाम डाला है दिलीप कुमार। कार्यस्थल का पता जो है मैं एक गांव का नाम डाला हूँ, बांधा बाजार, ठीक है। कार्य का स्वरूप याद रखना, इसको हमेशा ऐसा ही डालना जैसे मैंने डाला है। ग्राम बांधा बाजार में निजी भवन निर्माण में रेजा के रूप में कार्यरत, तुम्हें इसी सीक्वेंस में आपको डालना है, ठीक है। इसी रूप में पूरा का पूरा डेटा डालना है। अगर तुम आधा डेटा डालते हो, कुछ भी आधा करते हो, तो उसमें जो है आपका रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको इस डेटा को पूरा डालना है इसी प्रकार से। भले रेजा के रूप में मिस्त्री रख सकते हो, ग्राम बदल सकते हो, ग्राम बदलोगे और ये रेजा के रूप में मिस्त्री कर सकते हो। तो जैसा भी आप करना चाहो कर सकते हो। मैं एक सीक्वेंस बता देता हूँ, मुझे नहीं लगता आप लोग जो है इतने भी समझदार होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ठेकेदार का नंबर दिया है, जो कि मेरा नंबर है वो, ठीक है। और यहाँ पे कार्य करने की अवधि जो है ना, इसको देखो यहाँ पे क्या डाला जाता है बता देता हूँ। 2025 का ही डेट डालना पड़ता है, पिछले 12 महीने के अंतर्गत का डेट ही डालना पड़ता है। और याद रखना दोनों डेट ऐसे डालो कि दोनों डेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए। आशा करता हूं गाइस आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों यहाँ पे जो किस तारीख से लेकर किस तारीख तक डालना है, ठीक है। मैंने 2 फरवरी 2025 किया है, तो लास्ट जो है मैंने 10 अगस्त 2025 किया है, क्योंकि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 महीने से ज्यादा है, ताकि 90 दिन से ज्यादा हो। और यहाँ पे हम कार्य दिवस की संख्या 103 किए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि दोनों डेट ऐसा डालना कि 3 महीने से डिफरेंस हो, ठीक है आप लोग। और यहाँ पे 90 दिन से ज्यादा ही वैल्यू डालना है आपको। उसके बाद पूरा डेटा आपको यहाँ पे डालना है, सेम टू सेम नाम वगैरह और उसके पति का नाम। और उसके बाद जो है यहाँ पे आवेदक का फिर से सिग्नेचर रहता है ऊपर में। और उसके बाद यहाँ पे दिनांक डालना बिल्कुल मत भूलना गाइस, यहाँ पे दिनांक को डालना ही पड़ता है। उसके बाद जो हितग्राही का नाम वगैरह डालना है और उसका पूरा पता वगैरह। तो इतना आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इसको कैसे भरा जाता है, इतना समझ आ ही गया होगा इसके बाद कैसे भरा जाता है। उसके बाद जो है आपने जितना भी सबको फॉर्म को फिलअप किए होंगे, सब चीज भर चुके होंगे, तो इनका जो है देखो पंजीयन का सबका फोटोकॉपी आपको रखना है। ये चीजें स्कैन करने के बाद, स्व घोषणा पत्र और नियोजक को जो स्कैन करने के बाद इसका ओरिजिनल कॉपी को रखना है अपने पास। जैसे कि आपने प्रिंट आउट पंजीयन प्रमाण पत्र, पुत्री का आधार कार्ड, ये सब का फोटोकॉपी रख के, जितने भी आपने इन सब पे फोटोकॉपी की हो, अपलोड की हो, इन सब का फोटोकॉपी अपलोड करके इसे जो है श्रम विभाग में जाके जमा करना पड़ता है। जैसे कि श्रमिक कार्ड, पुत्री का आधार कार्ड, पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं अंक सूची,
ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं ना, इसको आपको श्रम विभाग में जमा करना पड़ेगा, वरना आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के तौर पे अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करोगे तो वहां पे इन देखा जाता है कि जैसे कि आप कॉलेज वगैरह में फॉर्म डालते होंगे तो उसका प्रिंट आउट के साथ ये सब चीजें अपने उनके लगने वाला संलग्न दस्तावेज कॉलेज वगैरह में दस्तावेज रखा दिया जाता है, जमा किया जाता है। उसी प्रकार से जो है श्रम विभाग में भी किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उनका ऑनलाइन प्रिंट आउट को अलग से उसमें लगने वाले सारा दस्तावेज को फोटोकॉपी करा के दिया जाता है, वापस जमा किया जाता है। तो देखो, आप जमा करने से काम नहीं चलेगा, उसमें जमा देखो पुत्री का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब दिख रहा है ना, इसमें सिग्नेचर के साथ जमा करना है। ठीक है गाइस, आप लोग जमा तो कर दोगे मुझे पता है, लेकिन आपको जमा देखो यहाँ पे श्रमिक कार्ड है तो श्रमिक कार्ड का फोटोकॉपी लेके उसमें अपने मम्मी का सिग्नेचर करा लेना। उसके अलावा अपनी मम्मी का आधार कार्ड का फोटोकॉपी एक्स्ट्रा लगा देना। उसके अलावा पुत्री का आधार कार्ड, पुत्री का बैंक पासबुक, जन्म प्रमाण पत्र, अंक सूची, इन सब पे जितने भी फोटोकॉपी होंगे उसके नीचे में जो प्लेन हिस्सा बचता है, सफेद कलर का हिस्सा बचता है, वहां पे आपको सिग्नेचर करके उस फाइल को सबमिट करना पड़ता है। अब इतना समझदार तो होंगे, मेरा वॉइस जो है आपके तक पहुंच ही रहा होगा अच्छे से, तो आप लोग इतना में समझदार होंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे आप श्रम विभाग के अंतर्गत जाके सबमिट करते हो तो निरीक्षक या वहां के किसी भी व्यक्ति से अच्छे से बात कर लेना। ज्यादा जो है ईगो में बात मत करना, जो है नॉर्मली बोल देना कि सर जो है काम मेरा कर देना, ऐसा करके तो अच्छे से काम कर देते हैं वो लोग। थोड़े बहुत पैसे मांगे तो दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जानते हो श्रम विभाग छत्तीसगढ़ का कोई भी विभाग ऐसा जो है प्योरली काम नहीं करता। हालांकि हर एक जगह लिखा होता है कि श्रम विभाग के हर एक नोटिस बोर्ड में लिखा होता है कि हमारे मतलब विभाग द्वारा कोई भी तरीके से फीस नहीं लिया जाता, लेकिन अंदर की बातें मैं आपको बता नहीं सकता कुछ चीजें, लेकिन कुछ पैसे दोगे तो काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो है करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स करना है, तब जाके आपके अकाउंट्स में पैसे आते हैं। अगर इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करके आप कर दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इतना डीप रिसर्च करना पड़ा मुझे गाइस इन सब के बारे में, और तब जाके मैंने एक महीने लगे मुझे इन सब के बारे में पता करने में, तब जाके मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। और आप लोग जो है ना सपोर्ट करते हो, ना अपने दोस्तों के पास शेयर करते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। भाई इतना कंजूसी क्यों? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर करना। ठीक है, और आप लोगों को एक बेहतरीन चीज बता दूं, अगर आप लोग जो है ऐसे ही इंटरनेट पे कुछ चीजें सीखना चाहते हो, या मेरी तरह आप लोग भी बिना किसी यूजर आईडी और पासवर्ड के सारा चीज सीखना चाहते हो, चाहे आपके पास CSC हो या ना हो, सारा काम आप मोबाइल से करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट वेबसाइट बता देता हूँ, जिसका नाम है, मेरा ही वेबसाइट है, जिसको बोलते हैं जरूरी सूचना। ठीक है, जरूरी, ठीक है, सूचना XYZ। अगर गूगल में ऐसा लिखोगे आप लोग जरूरी सूचना XYZ, तो आप लोगों को गाइस ये मेरा वेबसाइट दिखेगा, सबसे पहला पेज जरूरी सूचना मुख्य पृष्ठ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को देख सकते हो ये मैं हूँ। ठीक है, और ये है मेरा वेबसाइट, उनका मेरा खुद का वेबसाइट है। यहाँ से मैं जो है CSC के ऑप्शंस पे आऊंगा तो CSC का पूरा ट्रेनिंग देने वाला हूँ, बिना मतलब CSC में जितना काम होता है ना गाइस, वो सारा काम आप लोगों को मोबाइल के अंदर कैसे किया जाता है ये सब चीजें सिखाने वाला हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं एक पोर्टल को बंद करके रखा हूँ, स्टार्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि थोड़े से इसमें काम बचा है वेबसाइट में अभी फिलहाल के लिए, तो इसलिए मैं इसे पूरा स्टार्ट नहीं किया हूँ। तो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मैं इन सबको काम करूंगा एक दिन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। और YouTube पे तुम्हें ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा भाई जो इतना खुल के बोले, आपको हर चीज बताए, और यहाँ तक कि मैंने अपने नंबर भी आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हूँ। कोई भी समस्या है तो आप मुझे बिंदास कॉल करके पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ गाइस, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।